Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Welcome to our YouTube channel Learn and Grow. In our grammar series, our today's topic is adjective. So students, what is adjective? Adjective means adjective. ठीक है. अब स्टूडेंट्स अ वर्ड यूज विथ अ नाउन टू डिस्क्राइब द पर्सन, ऐसा अल्फाज जो नाउन के साथ इस्तेमाल होके किसी भी पर्सन को, एनिमल को, प्लेस को, थिंग को डिस्क्राइब करे, मीन्स कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, उसकी क्वालिटीज़ बताए, उसकी खासियतें बताए, किसी पर्सन की, एनिमल की, प्लेस की या किसी चीज़ की. ओके स्टूडेंट. और टू टेल दैट नंबर, यानी कि उसके नंबर बताए, उसकी काउंटिंग बताए, उसकी तादाद बताए. ऐसे जो वर्ड होते हैं वो कौन होते हैं, ऐसे अल्फाज क्या होते हैं? एडजेक्टिव. उर्दू में हम एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? सिफ्त. क्या कहते हैं? सिफ्त. ओके स्टूडेंट्स. अब मीन्स एडजेक्टिव को सिंपल वर्ड्स में हम क्या कहें कि जो नाउन की क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करता है. क्या बोलता है? नाउन की क्वालिटीज़ को, क्वांटिटीज़ को जो डिस्क्राइब करता है वो कौन होता है? एडजेक्टिव होता है. सो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि तालिब इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय. अब यहाँ पे ये नाउन है, ठीक है. अब इसकी क्वालिटी क्या है कि वो इंटेलिजेंट है, ठीक है. अब सेकंड जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? शी गेव मी 5 फ्लावर्स. यहाँ पे फ्लावर्स की क्वांटिटी कौन बता रहा है? 5. तो ये 5 हमारा किसकी कैटेगरी में आएगा? एडजेक्टिव की कैटेगरी में. क्या कितने फ्लावर्स? 5 फ्लावर्स. ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या बताई? क्वालिटी और यहाँ पे क्वांटिटी. वो दोनों जो नाउन की क्वालिटी और क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने वाला कौन होता है? एडजेक्टिव होता है. सो स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस को देखें कि द स्वीट केक वॉज अ डिलाइट टू ईट. अब स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में देखें कि एडजेक्टिव जो स्वीट है वो किससे पहले आया है? नाउन से पहले. किससे आया है? नाउन से पहले. तो वो उसकी क्या है? नाउन का एट्रीब्यूट, यानी कि नाउन की कोई खासियत है. तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? एट्रीब्यूटिवली. ऐसे सेंटेंसेस क्या कहलाएंगे? एट्रीब्यूटिवली. ओके स्टूडेंट्स. लेकिन जब जो एडजेक्टिव है वो वर्ब से पहले आया है, द केक इज स्वीट. अब स्वीट तो हमारा एडजेक्टिव है क्योंकि वो केक की खासियत बता रहा है कि ठीक है. लेकिन वो आया किससे पहले? इज से पहले आया. इज हमारा पहले नहीं, बाद में. किसके बाद आया है? इज के बाद. और इज हमारा किसकी कैटेगरी में काउंट होता है? वर्ब की कैटेगरी में. सो स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव स्वीट इज यूज्ड अलोंग विथ वर्ब. अब वर्ब के साथ इस्तेमाल हुआ है और प्रेडिकेट और सेंटेंस के प्रेडिकेट का पार्ट बना है, ठीक है. प्रेडिकेट जो हमने पहले पढ़ा था, ठीक है. अब सब्जेक्ट के अलावा जो सेंटेंस का रेस्ट ऑफ द पार्ट होता है वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है. इट इज़ देयरफॉर सेड टू बी प्रेडिकेटिवली. ओके स्टूडेंट्स. सो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. अब एडजेक्टिव की काइंड्स देखते हैं कि कौन कौन सी हैं. पहली काइंड हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, ठीक है. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इज ऑल्सो नॉन एज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. उसका दूसरा नाम क्या है? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. स्टूडेंट्स, अब डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का काम क्या है? कि शो द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग. मीन्स काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग. सिंपल वर्ड्स में मैं कह दूँ कि नाउन के कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ को बताए. नाउन के कैरेक्टर से उसकी खासियतें और उसकी क्वालिटीज़ को बताए. नाउन की कैटेगरी में पर्सन भी आते हैं, थिंग्स भी आते हैं, उनकी क्वालिटीज़ को बताए. अब पर्सन्स की कैसी क्वालिटीज़? जो इनहेरिटेड क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है. अब स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल देखते हैं कि कराची इज़ अ लार्ज सिटी. अब कराची की यहाँ पे कौन सी क्वालिटी बताई गई है? लार्ज. शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल. अब शी की कौन सी क्वालिटी बताई गई है? इंटेलिजेंट. तो ये लार्ज और इंटेलिजेंट, हैंडसम, ये किसकी कैटेगरी में आएंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. किसकी? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. इनको हम दूसरा नाम कौन सा देते हैं? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स. अब स्टूडेंट्स देख लेंगे ऑफ व्हाट काइंड. अब हमने ऑफ व्हाट काइंड, हमने ये क्यों लिखा है ऑफ व्हाट काइंड? के स्टूडेंट्स, जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होती है वो काइंड ही बता रही होती है ना, कि ये कैसी लड़की है या ये कैसा शहर है. मींस अब ऐसे जो व्हाट काइंड यानी कि किस किस्म के, ऐसे सवालों के जो आंसर्स देती है वो कौन देती है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी देती है. ओके स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव देती है. अब देखते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसको थोड़ा ध्यान से समझें कि शो हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मीन्स कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसकी कैटेगरी में आ गया? कि अमाउंट और क्वांटिटी की कैटेगरी में. किसकी? वो अपने नाम से बता रहा है कि क्वांटिटी, कि किसकी कैटेगरी में आ गया? अमाउंट और क्वांटिटी. यानी कि क्या बताता है? नाउन की क्वांटिटी बता रहा होता है, नाउन की तादाद डिस्क्राइब कर रहा होता है. लेकिन किस टाइप के नाउन की? अनकाउंटेबल नाउन, जो ऐसे नाउन जो हम काउंट ना कर सके. ऐसे नाउन की जो क्वांटिटी बता रहा होता है वो कौन होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. अब स्टूडेंट्स देख लें कि
एग्जाम्पल देख लें, आई एट सम राइस, तो यहाँ पे जो सम होगा वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा, लेकिन राइस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। शी शॉट मच पेशेंट, अब मच किसकी कैटेगरी में आ रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, लेकिन पेशेंस हमारे पास क्या है, सबर हमारे पास क्या है, नाउन की कैटेगरी में आ रहा है, लेकिन कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। किसी के भी सबर का पैमाना नाप तो नहीं सकते ना। तो स्टूडेंट, ही डिड नॉट ईट एनी राइस, वही बात कि हम राइस भी काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है। सो स्टूडेंट्स, ऐसे जो होते हैं वर्ड्स लाइक मच, लिटिल, इनफ, ऑल, नो, हाफ, होल, ये सब किसकी कैटेगरी में आ रहे हैं, ये वो एडजेक्टिव है। कौन से वाले, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और किसके साथ यूज़ होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होते हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन जैसे किसका आंसर्स करते हैं, हाउ मच, ये हमारे किन सवालों के आंसर करते हैं, हाउ मच वाले जो कितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो किसकी कैटेगरी, उसको आंसर कौन करते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है, उसके बाद हमारे पास दूसरा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या आ रहा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होता है स्टूडेंट, उसका दूसरा नाम हमारे पास क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव। जब न्यूमरल एडजेक्टिव है, शो हाउ मैनी पर्सन और थिंग आर मीट और इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग स्टैंड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पर्सन्स की क्वांटिटी बताता है, चीज़ों की क्वांटिटी बताता है, उनके नंबर बताता है, और वो किस तरतीब में है हमें वो भी बताता है। वो कौन होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि उसके साथ साथ उसकी क्वांटिटी के साथ साथ और दूसरी चीज़ क्या बताता है, उनकी तरतीब को हमारे पास जो होता है डिफाइन करता है, वो कौन होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है, अब एग्जाम्पल में देख लें कि देयर आर 9 पिक्चर्स इन दिस बुक। अब किताब के अंदर जो तस्वीरों की तादाद हमें बताई है, किसने बताई है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर ने। देयर आर 7 डेज इन अ वीक, तो ये 7, ठीक है, ये किसकी क्वांटिटी में किसकी कैटेगरी में आएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर की। मंडे इज़ द फर्स्ट डे, अब स्टूडेंट फर्स्ट डे यानी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमें बता रहा है कि मंडे जो होता है हफ्ते का पहला दिन होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ना, उसके भी कुछ काइंड्स हैं, और वो किसको आंसर करता है, हाउ मैनी। लाइक अब हमारा पिछले जो सेंटेंस है कि देयर आर 7 डेज इन अ वीक, तो हाउ मैनी डेज इन अ वीक, देयर आर 7 डेज इन अ वीक। ठीक है, उसको आंसर कौन कर रहा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि किस टाइप के क्वेश्चंस को आंसर करता है, हाउ मैनी वाले क्वेश्चंस को। ओके स्टूडेंट्स, अब इसकी 3 काइंड्स है। अब 3 काइंड में जो पहली है वो क्या है, डेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव। पहली काइंड हमारे पास क्या है, डेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव। अब स्टूडेंट्स, न्यूमरल एडजेक्टिव को जब हम देखें तो हमें क्या बताते हैं कि विच डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर एंड प्रिसाइज पोजीशन। प्रिसाइज पोजीशन यानी कि उस जो पर्सन हो, थिंग हो, उसके एग्जैक्ट नंबर्स भी हमें बताते हैं और उसकी पोजीशन भी हमें बताते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे देख ले 1 2 3, ये क्या है, कार्डिनल नंबर। कौन से नंबर है, कार्डिनल नंबर। अब कार्डिनल्स जो होते हैं वो हमें क्या बताते हैं, एग्जैक्ट अमाउंट, किसी भी आइटम का किसी भी चीज़ का, किसी भी आइटम्स का एग्जैक्ट अमाउंट या एग्जैक्ट काउंट करके हमें जो बताते हैं वो कौन बताते हैं, कार्डिनल्स बताते हैं। लेकिन ऑर्डिनल्स, अब प्रिसाइज जब पोजीशन की बात आ रही थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो इस तरीके से जो मतलब पोजीशन हमें बताते हैं वो हमें कौन डिस्क्राइब करते हैं, ऑर्डिनल्स डिस्क्राइब करते हैं। लाइक स्टूडेंट्स देख लें कि अब फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड या फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, ये हमें किसने बताई, ऑर्डिनल ने। लेकिन जब बात आ रही है 1 2 3 कार्डिनल्स की, जब हमारे पास बात आ रही है स्टूडेंट्स, तो कार्डिनल्स हमें क्या बता रहे हैं कि 1 बुक एंड 3 कैप्स, यानी कि एग्जैक्ट काउंट करके बता रहे हैं कि ये चीज़ें कितनी है। और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो पोजीशन बता रही है, वो ऑर्डर बता रही है, वो कौन बता रही है, ऑर्डिनल्स बता रही हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे दूसरी जो काइंड है वो क्या है, इनडेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या है, इनडेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव। जब इनडेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव है स्टूडेंट, वो क्या करता है, विच डू नॉट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर। जहाँ पे वो एग्जैक्ट नंबर्स को डिनोट कर रहा था, लेकिन वो एग्जैक्ट नंबर को डिनोट नहीं करता। अब इसके पास जो मतलब एडजेक्टिव्स हैं वो कौन से हैं, ऑल, नो, मैनी, फ्यू, सम, सर्टन, सेवरल एंड सन्ड्राई। स्टूडेंट्स अब देख लें कि जो न्यूमरल एडजेक्टिव है वो भी हमें क्वांटिटी बताता है। ठीक है,
वो क्या करता है, क्वांटिटी ही हमें बता रहा है लेकिन एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बताता, ठीक है। और ये किसके साथ इंडेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव्स यूज़ होते हैं, और ये यूज़ होते हैं काउंटेबल नाउन के साथ। लेकिन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसके साथ यूज़ हो रहे थे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। अब ये किसके साथ यूज़ होते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होते हैं। अब काउंटेबल नाउन जैसे कि अब यहाँ पे है कि सेवरल, अब मैं इसकी मिसाल ले लूँ कि सेवरल एप्पल्स आर ऑन द टेबल, तो यानी कि बता सकते हैं कि सेवरल एप्पल्स, अब जो एप्पल्स हैं वो काउंटेबल हैं जबकि जो राइस थे वो अनकाउंटेबल थे। एप्पल्स तो हैं जो काउंटेबल हैं, ठीक है। अब एप्पल्स को जब हम काउंट कर सकते हैं तो हमें पता है कि टेबल पे या 3 होंगे या 4 होंगे या 5 होंगे, इतने माने कि एप्पल्स यहाँ पे पड़े हुए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब जो थर्ड टाइप है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव किस चीज़ को रेफर करता है, ईच वन ऑफ अ नंबर, यानी कि वो इंडिविजुअली मेंबर को वो करता है। इंडिविजुअल मेंबर जो ग्रुप का होगा, बेशक ग्रुप बना हुआ क्या, लेकिन ऐसे वर्ड्स वो इस्तेमाल करेगा लाइक ईच, एवरी, निदर, नाइदर, इधर, जो इस तरीके के जो ये वर्ड यूज़ करेगा तो वो एक एक को पॉइंट आउट अलग से करेगा। लाइक अब स्टूडेंट्स देख लेंगे, पाकिस्तानी पब्लिक एक्सपेक्ट्स एवरी पॉलिटिशियन टू डू हिज ड्यूटी, जो कि इम्पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एवरी पॉलिटिशियन मतलब कि हर कोई जो सियासतदान है सब अपने हिस्से का काम करें। नाइदर एक्यूजेशन इज़ ट्रू, कि कोई भी इल्ज़ाम सच नहीं है, ठीक है। तो वो मतलब अलग अलग से जो चीज़ें होती हैं उनको पॉइंट आउट करके ऐसे वाले वर्ड्स क्या करते हैं, हमें बताते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमारी जो अगली काइंड है एडजेक्टिव की, वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, अब डेमोन्स्ट्रेटिव पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज मेंट, ठीक है। अब उसको पर्सन को और जो मतलब थिंग को पॉइंट आउट करते हैं। मीन्स के डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऐसे अल्फाज होते हैं जो स्पेसिफिक नाउन को, मतलब स्पेसिफिक नाउन के अबाउट बात करते हैं और उनकी पोजीशन बताते हैं, ठीक है। इंडिकेट देयर रिलेटिव पोजीशन, ठीक है, उनकी पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं। ऐसे कौन से होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मीन्स के स्पेसिफिक नाउन को करते हैं। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो स्टूडेंट्स हैं उनमें जो होते हैं वो कौन से होते हैं, दिस एंड दोज, दैट, दीज। अब ये वाले जो आते हैं ना वो किसकी कैटेगरी में आते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की। अब दिस जो हमारा होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, सिंगुलर, और दोज, दिस का जो प्लूरल बनता है वो कौन सा होता है, दोज होता है। लाइक स्टूडेंट्स, अब दिस जो और दोज वो दोनों किसके लिए यूज़ होते हैं, नियर थिंग के लिए, यानी कि जो चीज़ हमारे करीब हो, रिफर टू नियर थिंग्स। लाइक मतलब कि अब मैं बोलूँ कि दिस इज़ एन एप्पल, ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ एन एप्पल, तो क्या होगा कि ये एप्पल जो होगा वो मेरे क्या होगा, करीब है, ठीक है। अब दैट और दीज, दैट का जो प्लूरल बनता है वो कौन सा बनता है स्टूडेंट्स, हमारे पास बनता है, दैट का प्लूरल हमारे पास दीज बनता है। अब दैट और दीज किसके लिए यूज़ होता है, समथिंग अवे फ्रॉम द स्पीकर, यानी कि जो चीज़ हो वो स्पीकर से क्या है, दूर है, ठीक है। जो ऐसे टाइप के जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो कौन से होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब स्टूडेंट, दिस गर्ल इज़ ब्रेव देन सानिया, अब ये लड़की सानिया से बहादुर है, ठीक है। अब ये जो लड़की मेरे पास है यानी कि वो क्या है, मेरे करीब खड़ी है। एज ए स्पीकर जब मैं बात कर रही हूँ तो वो मेरे करीब खड़ी है। दीज ऑरेंजेस आर सॉर, ठीक है, दीज ऑरेंजेस आर सॉर। तो स्टूडेंट्स, ऑरेंजेस यानी कि जो ऑरेंजेस हैं वो मुझसे क्या है, दूर पर है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं वो कैसे क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, व्हिच वाले क्वेश्चंस को, ठीक है। व्हिच गर्ल इज ब्रेव देन सानिया, दिस गर्ल इज ब्रेव देन सानिया। अब ऐसे जो क्वेश्चन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसको आंसर करती है, व्हिच वाले को, ठीक है। अब समझ लें कि दिस और दिस, दोज का इस्तेमाल हम किसके साथ करते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ। और जब उसके दिस और दैट, सॉरी दिस और दीज नहीं, दिस और दैट। और जब दीज और दोज की बात आती है, दीज और इसका जो प्लूरल था वो कौन था, दोज, उसका इस्तेमाल हम किसके साथ करते हैं, प्लूरल नाउन के साथ। ओके स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।